हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनका यूज़ करके कोई भी व्यक्ति दिन में 2 से 3 घंटे काम करके मंथली 10 to 20,000 रुपये अर्न कर सकता है। जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ फ्री टाइम है और आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर बने तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों अगर आपके पास दिन में 2 से 4 घंटे का फ्री टाइम है देन आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और आप मंथली 10 to 20,000 आराम से कमा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप ज़्यादा भी पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जितना काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। और दोस्तों टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो होती है, क्योंकि आप अपना ट्यूशन सेंटर अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको घर में एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 2-4 चेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो छोटे बच्चों के लिए होती है, और एक ब्लैक बोर्ड की या वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी। साथ ही सबके घर में फ़ैन वगैरह होता है तो वो अलग से कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में एसी वगैरह है देन वेल एंड गुड है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं देन आप आराम से अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों ये जानने की ज़रूरत है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, यानी कि अगर आप भी एक अच्छे ट्यूटर बनना चाहते हैं देन आपको इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और आपको अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आप आराम से 8 क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आप एकदम फ्रेशर है, आपने कभी किसी भी बच्चे को पढ़ाया नहीं है, देन आप छोटी क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चों की बुक्स होती है आप या तो बच्चों से वो बुक्स ले लीजिए, उनसे नोट्स ले लीजिए, या फिर आप अपने लिए अलग से बुक्स खरीद कर ला सकते हैं। उनको पढ़े, उनको समझे और फिर देखें कि क्या आप उस क्लास के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, क्या आप कैपेबल है उस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बुक्स आपके सामने है। आप उनको अच्छे से रीड करें, समझें और फिर खुद से ट्राई करें कि क्या आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आप 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन देने में कैपेबल है देन वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते देन आप 5th क्लास तक के बच्चों को भी आराम से पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ 12th पास है तो फिर आप 5th क्लास तक के बच्चों को ही ट्यूशन दीजिए, क्योंकि 5th क्लास के बच्चों को 12th क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति आराम से ट्यूशन दे सकता है। और अगर आप उससे भी कम पढ़े लिखे हैं देन आप स्टार्टिंग से जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी वाले उनको भी कोचिंग दे सकते हैं। तो ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कोई एज नहीं होती है। अगर आपने 10th पास की है, 12th पास की है और अब आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ फ्री टाइम है और आप खुद के लिए भी अर्निंग करना चाहते हैं देन आप इस प्रोफेशन को तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, आप आराम से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को मैट पर भी बैठा सकते हैं, आप चेयर्स अगर आपके घर में अवेलेबल है चेयर्स पे बैठा सकते हैं और आराम से आप अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर हम बात करें कि बच्चों की इंगेजमेंट कैसी हो, क्योंकि जैसे ही आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे एकदम से तो बच्चे आपके पास आएंगे नहीं। बच्चे आएंगे कहाँ से? तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने गली मोहल्ले के किसी भी एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। वो आपको फीस दे या ना दे लेकिन आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, फ्री में पढ़ाइए। अगर आप उसको 1 मंथ फ्री में भी पढ़ाते हैं देन आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उसी एक बच्चे से आपके पास बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही लोगों को लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, इनके पास ट्यूशन पढ़ता है और आप अच्छे से पढ़ाते हैं, देन दूसरे लोग भी अपने बच्चों को आपके पास ट्यूशन के लिए भेजना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये कोई कहने की बात नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो 101% आपके पास बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं कि बच्चों की फीस कैसे रखें। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको फीस कम रखनी है। आप मार्केट में देखें कि 5th क्लास के बच्चों के लिए क्या ट्यूशन फीस चल रही है, 8th क्लास के बच्चों के लिए क्या ट्यूशन फीस है और छोटे बच्चों के लिए क्या ट्यूशन फीस है। दोस्तों जो भी मार्केट में ट्यूशन फीस होगी स्टार्टिंग में आप उससे 200 रुपीज़ कम लीजिए, यानी कि अगर
5th क्लास के बच्चे के लिए मार्केट में 500 रुपीज़ है, देन आप 300 लीजिए। दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा करके देखिए, ये रियल में वर्क करता है। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और और आपके पास अच्छे खासे बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, देन आप मार्केट के रेट से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर मार्केट में 500 रुपीज़ है देन आप 700 भी ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट करने के लिए आपको जो फीस है वो थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फीस कम रखेंगे और आप डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, देन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास आएंगे। और एक बार आपका काम स्टार्ट हो गया, एक बार बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया, देन आप इजीली अपने अकॉर्डिंग फीस रख सकते हैं। 4th नंबर पर अगर हम बात करें तो डेडिकेशन की। दोस्तों ये प्रोफेशन एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। आप इसमें मेहनत करते रहिए, साथ ही आप अपनी खुद की स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 घंटे के लिए फ्री टाइम है, देन 3 घंटे ही बच्चों को ट्यूशन दीजिए, बाकी में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये प्रोफेशन पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अप टू यू। अगर आप उसको फुल टाइम करना चाहते हैं देन आपकी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अभी स्टडी चल रही है, आपके पास 2-3 घंटे ही फ्री के हैं, तो आप उसमें भी काम करके बच्चों को पढ़ा करके आराम से महीने का 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए और अपने ट्यूशन को स्टार्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपका न्यू कोचिंग स्टार्ट करने में। थैंक यू।